ऑफिस के गलियारे में हल्की हवा बह रही है। सब कुछ एकदम शांत है, लेकिन उस सन्नाटे के बीच आर्य के कदमों की तेज आहट गूंजती है। जैसे ही आर्य को पता चलता है कि अनु ने रिजाइन दे दिया है, वे फौरन उसकी ओर दौड़ते हैं। उनकी आंखों में एक बेचैनी है, एक डर कि कहीं बहुत देर न हो जाए। अनु लिफ्ट की ओर बढ़ती है और तभी आर्य उसे रोकने के लिए जोर से पुकारते हैं, अनु, 1 मिनट रुको। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्य के वहां पहुंचने से पहले ही अनु उनकी नजरों से ओझल हो चुकी होती है। वे चारों ओर देखते रह जाते हैं, लेकिन अनु जा चुकी है। उसी पल आर्य का चेहरा मायूसी से भर जाता है, जैसे किसी ने उनसे उनका सबसे कीमती पल छीन लिया हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। आने वाले एपिसोड में मीरा का नाम एक बार फिर सबकी जुबान पर होगा, क्योंकि उसकी वजह से आर्य और अनु के बीच की दूरियां और बढ़ने वाली है। मीरा का मकसद साफ है, आर्य और अनु को हमेशा के लिए अलग करना। लेकिन इससे पहले तुमसे तुम तक के अगले भाग में एक बड़ा धमाका होने वाला है, जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। रघुपति का बेटा अब सारी सच्चाई अनु के सामने लाने वाला है। जैसे ही अनु को इस राज का पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिसके साथ वह अब तक खड़ी थी, उसी के पीछे इतने गहरे झूठ छिपे हैं। अनु की आंखों में डर, सदमा और गुस्सा तीनों झलकते हैं। वह सोच में डूब जाती है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ करने की कोशिश करती है, कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। मीरा का प्लान आखिरकार काम कर जाता है। उसने अपनी चाल इतनी बारीकी से चली है कि अब पूरा ऑफिस अनु पर शक करने लगता है। अनु पर एक बड़ा इल्जाम लगने वाला है, जो उसकी जिंदगी बदल देगा। आर्य, जो हमेशा अनु का सबसे बड़ा सहारा रहे हैं, इस बार कुछ नहीं कहते। वह चुप है, शायद खुद भी उलझे हुए हैं, या फिर सच्चाई को समझने में देर कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये खामोशी अनु के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होती है। वह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर वह किसी को कुछ नहीं कहती। अनु अब पूरी तरह से फैसला कर चुकी है कि वह आर्यवर्धन ग्रुप से हमेशा के लिए इस्तीफा दे देगी। अब उसके लिए ये कंपनी, ये रिश्ते, सब पीछे छू